जीवन में हर इंसान कभी न कभी किसी न किसी ऋण से घिरा होता है। यह सिर्फ धर्म का कर्ज नहीं होता, यह जिम्मेदारियों का, रिश्तों का या मन की अशांति का भी हो सकता है। हम सोचते हैं कि ये सांसारिक समस्याएं हैं जिनका आध्यात्म से कोई लेना देना नहीं, पर क्या ऐसा सच में है? आज हम भगवान श्री कृष्ण और उनके परम प्रिय भक्त उद्धव के बीच हुए एक ऐसे संवाद को जानेंगे जिसमें स्वयं भगवान ने हर प्रकार के ऋण से मुक्ति पाने का एक परम गुप्त और व्यवहारिक मंत्र बताया था। उद्धव गीता में उद्धव ने श्री कृष्ण से अनेक गहन प्रश्न पूछे। वे जानना चाहते थे कि एक भक्त कैसे संसार में रहकर भी माया से अप्रभावित रह सकता है। धन, संबंध, कर्तव्य, इन सभी उलझनों के बीच एक साधारण मनुष्य कैसे मोक्ष की ओर बढ़ सकता है। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, हे उद्धव, ऋण से मुक्ति का पहला चरण उसे चुकाने की इच्छा नहीं, बल्कि उसे चुकाने का संकल्प है। पहला नियम है शुद्ध संकल्प। तुम्हें किसी भी ऋण को चुकाने का लक्ष्य केवल एक भौतिक आवश्यकता के रूप में नहीं देखना चाहिए, बल्कि इसे एक धर्म, एक पवित्र कर्तव्य के रूप में स्वीकार करना चाहिए। जब तुम ऋण को चुकाने का संकल्प केवल भय या दिखावे से नहीं, बल्कि अपनी ईमानदारी के प्रति प्रतिबद्धता से लेते हो, तो मन की सारी दुविधाएं दूर हो जाती है। तुम स्पष्ट देख पाते हो कि क्या करना है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब इरादा पवित्र होता है तो रास्ता अपने आप खुल जाता है। दूसरा नियम, ईमानदार प्रयास। श्री कृष्ण ने कहा, तुम्हें अपना काम धन कमाने के लिए नहीं, बल्कि परमात्मा को एक भेंट के रूप में करना होगा। अर्थात अपने कर्मों को ही अपनी साधना बनाओ। जब तुम्हारा प्रयास शुद्ध और समर्पित होता है, जब तुम काम करते समय परिणाम की चिंता नहीं करते, तो तुम्हारी मेहनत में दिव्य शक्ति आ जाती है। यह प्रयास ही तुम्हारी सच्ची सेवा बन जाता है। श्री कृष्ण आश्वासन देते हैं कि जब तुम्हारा प्रयास शुद्ध होता है तो वह केवल आय ही नहीं, बल्कि सफलता और आशीर्वाद लेकर आता है। तीसरा नियम, अनासक्ति। सबसे कठिन है अनासक्ति। श्री कृष्ण ने कहा, ऋण चुकाने की प्रक्रिया में ऋण की चिंता करना बंद करो। तुम्हें केवल अपने वर्तमान कर्म पर ध्यान देना है। अतीत को भूलिए और भविष्य की चिंता छोड़िए। हम अक्सर चिंता में इतना समय नष्ट कर देते हैं कि कर्म करने की शक्ति खो देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, एक योद्धा जो लगातार दुश्मन को पीछे मुड़कर देखता है, वे ठोकर खाकर गिर जाता है। अनासक्ति का अर्थ है अपना धर्म निभाओ, फल मुझ पर छोड़ दो। जब तुम मन से मुक्त होते हो तो भौतिक बंधन अपने आप ढीले पड़ जाते हैं। जब आप अपने काम को धर्म मानकर ईमानदारी और पवित्र संकल्प के साथ करते हैं, तो लक्ष्मी देवी अपने आप आपके पीछे आती हैं। आपका नाम या कोई भी ईमानदार काम भगवान को चढ़ाई गई आपकी सच्ची भेंट है। अगर आप इस ज्ञान को अपने जीवन में लागू करने के लिए प्रेरित महसूस कर रहे हैं, तो लाइक करें और इस वीडियो को साझा करें।